हे प्रभु, यदि मनुष्य बनूं तो ब्रज का बनूं, जो गोकुल के अंदर में रहूं। पशु बनूं तो गायों के बीच में बनूं। पत्थर भी बनाना हो तो गिरिराज पर्वत के बनाना, और यदि पक्षी भी बनाओ तो उस कदम का बनाना जिसके नीचे खड़े होकर के आप बंसी बजाते हो। ब्रज के अंदर बसने की अभिलाषा को लेकर के रसखान जी बांके बिहारी में जाओ तो सबसे पहले उन्हीं का दोहा लिखा है। कहने का भाव, यदि भगवान को तुम मूर्ति मानोगे तो मूर्ति बन जाएंगे, और कागज के अंदर में छोटी सी फोटो को देख करके भी जानोगे कि साक्षात परमात्मा है तो उसमें से भी प्रकट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। आज जब रज को खाया, दाऊ जी ने देखा, मैया यशोदा से शिकायत करी, मैया आज कन्हैया ने गली में हमारे सामने मिट्टी खाई। क्यों लाला, तेने माटी खाई? बोले नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। एक मिनट, राधे राधे। तुमने मिट्टी खाई? बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यहां एक प्रश्न होता है कि भगवान क्या झूठ बोलते हैं? बोले नहीं, भगवान झूठ नहीं बोलते कभी, भगवान ने मिट्टी खाई ही नहीं। तो नंद बाबा के बलदाऊ जी ने देखा, श्री दामा ने देखा, सभी ने देखा, तो क्या वो सब झूठ था? बोले हाँ, भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, भगवान ने रज खाई। क्या खाई? जिस रज के लिए देवता लोग तरसते हैं वो भगवान ने रज को खाया था। भगवान ने ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाया। आगे भगवान ने सुंदर गोपियों के घर में जा करके माखन मिश्री को खाया। ब्रज की गोपियां मन में अभिलाषा लेती थीं कि हमारे यहाँ श्याम सुंदर आवें। आज मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर माखन बनाया। श्याम सुंदर को गोदी में लेकर के बैठी हैं। उधर आग अग्नि के ऊपर में दूध गर्म हो रहा है। मैया यशोदा लाला को गोदी में लेकर के बैठी, दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी। उसी समय दूध जो था वो उफन गया, और जैसे ही दूध उफना, मैया ने जब देखा तो वास्तव में वो दूध क्यों उफना? वो दूध भी श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहता था, इसलिए वो बाहर आया। मैया यशोदा ने देखा दूध बाहर आ गया है, लाला को तुरंत नीचे फेंका और जाकर के दूध उतारने चली गई। भगवान ने मन में विचार किया कि मैया को मैं प्यारा नहीं था, ये दूध प्यारा था। भगवान श्याम सुंदर रुष्ट हो गए, और श्याम सुंदर ने जितने वो दही दूध के मटके थे सब मैया के तोड़ डाले। बहुत पुराने पुराने पुश्तैनी मटके थे जो मक्खन के कारण काले हो गए थे। लाला ने सब मटकी तोड़ डाली। मैया को बड़ा गुस्सा आया, दौड़ के आई, लाला को मारने के लिए छोटी सी एक सोटी उठा ली, छड़ी लेकर के मारना चाहा। भगवान भागने लगे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। दौड़ते दौड़ते भगवान हाथ में नहीं आते हैं। भगवान को बहुत सी सौगंध भी खिलाई। लाला तुझे नंद बाबा की सौगंध है, तू मेरे हाथ में आ जा। लाला तुझे मेरी सौगंध है, तू हाथ में आ जा। लाला तुझे श्री दामा की सौगंध है, जो 24 घंटे तेरे साथ खेलता है। लेकिन भगवान नहीं आते हैं। वहां सामने जो मनसुखा था, जो भगवान के मन को सुख पहुंचाने वाला था, मैया ने उससे कहा ये कैसे हाथ में आएगा? बोले मैया ये किसी की भी सौगंध दे दे, नहीं आएगा। कलयुग के भक्तों की सौगंध दे तो तुरंत हाथ में आएगा। वैसी क्या बात है? बोले भगवान के कलयुग में भक्त बहुत कम होंगे,
और उनकी अगर सौगंध नहीं मानी जाएगी तो रहेगा कौन पूछने वाला। जैसे ही उनकी सौगंध खिलाई, लाला हाथ में आ गए, कन्हैया हाथ में आ गए। मैया ने कहा अब तुझे मैं बांधती हूँ। मैया ने तुरंत एक रस्सी लेकर के उनको बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। मैया ने गोपियों को आवाज़ लगाई, एक दूसरी रस्सी लाना। दूसरी की तो बात छोड़ो, सैकड़ों रस्सियाँ आ गईं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर नहीं बंधे, 2 अंगुल छोटे ही रह रहे। अंत में मैया ने जब निवेदन किया तो भगवान रस्सी में बंधे। रस्सी को दाम कहते हैं, उदर यानी पेट पर बांधा, इसलिए आज भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर नाम पड़ गया। मैया ने उसको लेकर के ऊखल में बांध लिया, बोले यहीं पड़े रहना। मैया अपने काम में लग गई। भगवान श्याम सुंदर ऊखल को लेकर के 2 पेड़ थे यमला अर्जुन के, उनके बीच में से जाकर के निकले, उन दोनों को गिर दिया। गिरते ही उसके अंदर में से महाराज 2 सुंदर पार्षद निकले और जाकर के भगवान को निवेदन किया, प्रार्थना स्तुति की। भगवान ने उनका उद्धार किया। अष्टावक्र ऋषि के शाप से, ऐसा उनका नारद जी के शाप से उनको जो है वृक्ष की योनि में जाना पड़ा। भगवान ने उनका आज उद्धार कर दिया। अब भगवान थोड़े से आगे बढ़े। आज भगवान ने गोपियों के घर के अंदर में माखन खाना शुरू किया। भगवान ने बहुत सी दही की लीला, दही माखन लीला करी। यहाँ तक कि गोपियों के घर में जाकर के चलो दही खाते, माखन खाते तो अच्छा था, लेकिन उनको बंदरों में जाकर के फेंक देते थे, बंदरों को खिलाते थे, ग्वाल वालों को खिला देते थे। गोपियाँ दही बिलो करके रखती थीं, भगवान श्याम सुंदर जाकर के उनके दही को फैला देते थे। एक दिन एक गोपी ने अपने मन के अंदर में विचार किया कि आज श्याम सुंदर को कैसे भी हो पकड़ना है, क्या करें। तो उसी समय उनको एक बात मालूम पड़ी कि ये आते हैं छुपके, हाथ में नहीं आते। गोपी ने वहां क्या किया, एक घंटी टांग दी। वो जानती थी कि ये घंटी बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि श्याम सुंदर आ गए। गोपियां छुप करके खड़ी थीं। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में उस गोपी के घर में पहुंचे। देखा कोई है तो नहीं इधर उधर। जब कोई भी गोपी नहीं दिखाई दी, श्याम सुंदर ने ग्वाल वालाओं को, सीतामा आदि मंगल को बुलाया। बोले चलो भैया आज तो स्वतंत्र है, घर में कोई नहीं है। तो तुरंत जो है वो एक ग्वाल बाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे सबसे ऊपर भगवान श्याम सुंदर। देखा तो वहां पर घंटी पर टंगी हुई थी। बोले सुनो आज बजना नहीं। बोले नहीं बजेंगे। लेकिन श्याम सुंदर ने जैसे ही माखन खाना शुरू किया वो घंटी बज गई। बोले क्यों बज गई? बोले श्याम सुंदर आपका ये नियम है कि जब आप भोग लगाते हैं तो आपने कह रखा है कि घंटी बजनी चाहिए। तो मेरा एक नियम है, मेरा स्वभाव है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप पकड़े गए श्याम सुंदर। वो गोपी पकड़ करके मैया यशोदा के यहाँ लेके जा रही है, क्योंकि यदा कदा जब शिकायत करती थी तो मैया कहती थी तेरे यहाँ मेरा लाला क्यों जाके चोरी करेगा। अरे 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ रहती हैं। 9 लाख गाय धेनु नंद बाबा के नित्य नयो माखन होए। नित्य प्रतिदिन बहुत माखन होता है, वो क्यों तुम्हारे यहाँ जाएगा। तो कभी जब मानूंगी जब उनको सबूत के सहित पकड़ के लाओ। आज उस सखी ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा, पकड़ करके ले जाने लगी। सामने से उसका पति आ रहा था। उसको कहा जरा इधर आओ। बोले कहो। बोले देखो एक काम करो, मुझे अपने हाथ में थोड़ी सी खुजली लगी है, एक काम करो तुम जरा इसका हाथ पकड़ लो। सखी के पति ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, भगवान श्याम सुंदर तो गायब हो गए। सखी ने जाकर के नंद बाबा के द्वार पर यशोदा जी को आवाज लगाई।
मैया यशोदा आज तेरे लाला को हम रंगे हाथ पकड़ के लाए हैं। कन्हैया दौड़ करके पीछे के दरवाजे से महल में चले गए। सखी की आवाज को सुन करके यशोदा जी दौड़ के आई, दरवाजा खोला। बोले मैया तुम कहती थी ना कि किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज हम तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हैं। ये हमारे घर में चोरी करते हैं। मैया ने कहा मेरा लाला कहाँ है? बोले देखो ये है ना। और सखी ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो लाला की जगह तो उसका पति था। मैया कहने लगी ऐसे ही तुम झूठा नाम लगाते हो। अरे कन्हैया, कन्हैया को आवाज आई तो महलों से नीचे भवन से बाहर निकल के आए। सखी झूठी हो गई। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं और लीला करते करते थोड़े से आज बड़े हो गए। आज भगवान ने मैया से कहा मैया मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि मैं भी कुछ गाय चराने के लिए जाऊं, क्योंकि मेरे जितने साथी हैं सब गाय चराने जाते हैं, बाबा भी गाय चराने जाते हैं, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। आज मैया ने भगवान को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए और बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनाए, बहुत कीमत के थे। आज मैया ने एक एक हार ऐसा था जो 1-1 करोड़ रुपए में भी नहीं बनेगा। सुंदर हार बनाया करोड़ों रुपए का। करोड़ों रुपए के हीराओं से जड़े हुए कड़ूले पहनाए, कंगन। करोड़ों रुपए के हीरों से जड़े हुए करधनी कोंधनी पहनाई। जो मैया ने पायल बनाई उसमें भी हीरे जड़े थे। ऐसे करके कम से कम 15-20 करोड़ रुपए के आभूषण मैया ने 5 साल के लाला को पहनाए। आज उम्र उनकी 5 साल की हो गई। 5 साल के लाला को सुंदर आभूषण पहना करके, तिलक लगा करके बलदाऊ जी को साथ में रखा। श्री दामा से कहा भैया आज ये पहले दिन जा रहे हैं, इनको सुरक्षा में रह करके जाना, इनकी देख रेख करना। एक बार बोलो राधे राधे। कन्हैया की उम्र कितनी है? 5 साल। और मैया ने आभूषण कितने रुपए वाले पहनाए? 20 करोड़ के। कितने के? ध्यान से सुनना 2 मिनट की बात को। 5 वर्ष के लाला को मैया यशोदा ने 20 करोड़ के आभूषण पहनाए। और कहां भेज रही है? यमुना किनारे गाय चराने, गऊ चराने के लिए यमुना किनारे बंसी बट पर। ये भागवत जी की कथा सुंदर, गऊ चारण की लीला। एक जगह ऐसे ही कथा हो रही थी, ध्यान से सुनना। कथा सुनने का, थोड़ी सी देर के सुनने का भी कितना फल मिलता है। जरा सी देर का सत्संग भागवत का सुन लो तो जीवन का उद्धार हो जाता है, लाभ मिलता है। क्या मिलता है? जैसे यहां आप कथा सुन रहे हैं भगवान की 5 वर्ष की उम्र की लाला की, ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी। और वो कथा एक सेठ जी करवा रहे थे अपने घर में। घर में तो होती नहीं है, जगह कम होती है। घर के बाहर जो मैदान था वहां कथा हो रही थी। लाला जी उसमें जजमान थे, परीक्षित थे, वो बैठे हुए थे परिवार सहित। ध्यान से सुनना। सब कथा में बैठे थे। शाम का समय था, घर खाली पड़ा था।
सेठ जी के घर में कोई नहीं था, सब कथा में बैठे थे। इतने में एक चोर को मौका मिल गया। कहने लगे सब तो कथा में बैठे, घर खाली है, ऐसा मौका कहां मिलेगा। सेठ जी के घर में वो चोर घुस गया। गोविंद चले आए। मैया यशोदा ने 20 करोड़ के आभूषण पहनाए और कहां भेज रही है? यमुना किनारे गाय चराने, गऊ चराने के लिए यमुना किनारे बंसी बट पर। ये भागवत जी की कथा सुंदर। गऊ